हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सप्रेशन 0.9999 चलता था एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर यू विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस वाई एंड आंसर मेक सेंस। इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर और वो बताना है। चलो, पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, कितनी संख्या रिपीट हो रही है? देखो 1 1 1 1, एक ही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एक, ठीक है, अब देखो एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से और इधर भी 10 है तो 10x। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट खिसक के एक संख्या पीछे हो जाएगी क्योंकि 10 में एक ही जीरो होता है। ये आ जाएगा 9.999999 सो वन इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, इक्वेशन 2 ये लिख दिया यहाँ 10x इक्वल टू 9.9999 सो वन एंड इक्वेशन 1 कैसे लिख दिया x इक्वल टू 0.9999। ठीक है, अब प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो 9 से 9 गया, 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, 0 0 आ गया, पॉइंट का पॉइंट लगाया, 9 में से 0 गया 9 बचा, 10 में से 1x गया तो 9x बचा। क्या बचा हमारे पास? 9x और 9 बचा। ये मल्टीप्लाई में x के तो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 क्या आ जाएगा 1 बाय 1, 1 बाय 1 क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास 0.9999 और जितना भी 9 हो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर, आगे देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, इसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा। ठीक है, डिजिट इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर डिजिट वो होगा उसके आगे की जितनी भी संख्या होगी वो सारी रिपीट हो रही होगी। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या जो रिपीट नहीं हो रही वही मैक्सिमम नंबर डिजिट। तो 17 को डिवाइड है ना, 1 को डिवाइड करा 17 से, देखो मैंने कितना डिवाइड करा इसे। ठीक है, ये मैंने देख के करा डिवाइड, तो आप भी इसमें से देख के कर लेना, बस मैं समझा देता हूँ आपको। पहले करा डिवाइड तो 17 5 85 आता है, फिर 8, ऐसे करते 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 अब देखो लास्ट में वापस ऐसे करूंगा ना तो लास्ट में देखो फिर से ये 36। ठीक है, ये देखो लास्ट में फिर से क्या बच रहा है मेरा आंसर 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी 1। इसका मतलब क्या है, जब भी आपका रिमाइंडर में यहाँ पर भी सेम और रिमाइंडर में भी सेम आ रहा हो, इसका मतलब क्या है वहां से डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो यहाँ से डिजिट हमेशा क्या हो रही है रिपीट। देखो कहाँ से, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होगी डिजिट। ठीक है, आगे करें नेक्स्ट। ये देखो यहाँ से डिजिट रिपीट होगी वापस, फिर 86 17 17 8 जा देखो 8 7 56 6 5 8 और 8 5 कितना होता है 13 36। देखो 36 आया, 36 कितने पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, 17 8 जा। ठीक है, फिर 14 आया 0 लिखा, फिर देखो फिर आएगा 36 लूंगा, फिर बचेगा 4। ठीक है, 30 फिर 4 ही तो बचेगा, कितने पे आया 8 पे आया, है ना। यहाँ पर भी देखो सेम 4 बच रहा, सेम 36। ठीक है ना, फिर ऐसे 36 बच रहा है, फिर 85। ये देखो सेम डिजिट ही हो रही बार बार, तो यहाँ से डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है। देखो से यहाँ पर फिर से 40 बचा, फिर मैं फिर लूंगा 17 दूनी 34। ठीक है, फिर फिर यहाँ पर क्या लगाऊंगा 2 लगाऊंगा। देखो आप खुद ही देखो 0, फिर 5, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर 3, है ना 17 51, फिर ऐसे चलता जाएगा। देखो 1/17 जहां तक डिजिट गई है वहां तक लिखा है, रिपीट वाली डिजिट नहीं लिखी। तो कितनी डिजिट है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16।
टोटल कितनी डिजिट है 16, यही समझाना था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। राइट द नंबर ऑफ हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन रीअकरिंग। देखो हमें बताना है ऐसे डेसिमल नंबर ना जो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो कौन से होंगे? जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ना वो सारे क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो जितने भी जैसे कि √3, √5, √7, √11 है ना, ये सारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बस यही बताना था। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, रूट के जितने भी डेसिमल होते हैं सारे। आगे करें क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड दी थ्री डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन दी 5, 7 और 9, 11। कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड कर देते हैं और क्या। चलो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं। 5/7 और 9/11। 9 को 11 से डिवाइड करा तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 5 को 7 से डिवाइड करा तो ये आएगा हमारा। डिवाइड तो आती होगी आपको, है ना। अब देखो इसके बाद की संख्या रिपीट हो रही है, इसमें भी इसके बाद की संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। देखो यहां पर 40 में से 35 किया तो 5 बचा, यही 5 ऊपर है, इसी 5 से हमने स्टार्ट करा था, वापस यही 5 मिल गया हमें। देखो तो यहां से डिजिट तो क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। देखो फिर यहां पर वही 49 लिया गया वापस, फिर इसमें क्या बचता है? 1 बचता है, फिर 7 लेते हैं, फिर इसका रिमाइंडर क्या बचता है? 3 बचता है। सेम रिपीट हो रही है यहां से, है ना। तो यहीं तक रुक जाएंगे हम। तो 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, इसके बाद संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इनके बीच की लिखनी है हमें, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका ये आ रहा है, ठीक है, इसमें भी सेम रिपीट हो रहे। देखो 9 फिर से आ गया, फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से संख्या रिपीट हो रही है ना, 8 1 के बाद, है ना। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, ठीक है। 2 संख्या रिपीट हो रही है इसमें, 1 2 3 4 5 6 संख्या इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है। इनके बीच की संख्या जो मर्जी हो वो आप लिख दो। देखो मैंने इसमें क्या लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट कर रखा है 0.75 075, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 78 0, फिर 78 2 0, 78 3 0, फिर 78 4 0, फिर 8 1 0 8 2 0 8 3 0 8 4 0, ऐसे लिख दो, ठीक है। यही था आंसर, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये 1 नंबर में आ जाएगा तो पता होना चाहिए कैसे करेंगे। चलो करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ इरेशनल और इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल क्लासीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे। √23 इरेशनल क्यों है? इरेशनल क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2। 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5। 169 का परफेक्ट स्क्वायर 13। 196 का परफेक्ट स्क्वायर 14, ठीक है। ऐसे होता है परफेक्ट है। तो 63 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है? इरेशनल है, ठीक है। 225 का होता है ना, 15 होता है 225 का, ठीक है। अब मैं देखो जिसके पीछे भी 5 होना उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाऊं तुम लोगों को। देखो ये देखो 5 है, इसको पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। पंजे पंजे क्या होगा? 25। ये 1 है ना। इससे एक बड़ी संख्या, मतलब इसमें एक पहले प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 225 आ गया। अब देखो मैं तुम्हें 25 का सिखाता हूं। पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से। पंजे पंजे 25, ठीक है। ये कितना है? 2। इससे एक बड़ी संख्या ले लो, 3 होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6। तो 25 का स्क्वायर क्या आता है? 625। जितनी बड़ी नंबर ले लो आप, ठीक है। 3 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। चलो इतना समझ आया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। 7 रूट 7 अपॉन में 2 √7। √7 से √7 गया, क्या बचा हमारे पास? 7/2।
तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अब देखो 1/2 इसको सॉल्व करा मैंने, इसका रैशनलाइज करा, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट एक हम, है ना, √2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही आएगा, है ना। और ये देखो कितना आएगा, √2 इंटू में √2 मल्टीप्लाई है तो कितना आएगा, √4, √4 का होता है 2, 2 आ गया। अब जो इसका न्यूमिनेटर है वो क्या है, √2, तो वो इरेशनल है, ये इरेशनल है। ये डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये लिखा रखा है, इसमें से देख लेना। टू क्वेश्चन नंबर सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, 2 पाई। 2 पाई क्या है, रैशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है, मतलब बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, आपका थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, ठीक है, तो कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।